आज स्वतंत्रता दिवस का महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। अंबाला शहर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा के परिवहन व महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने मंच से अपने संबोधन के दौरान प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बड़े ही गर्व की बात है कि जिस धरती पर वो पले बड़े हुए वहां पर उन्होंने ध्वजारोहण किया। वहीं परिवहन मंत्री असीम गोयल ने घोषणा करते हुए कहा कि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले 1300 छात्र छात्राओं को शुभकामना किट भेजी जाएगी। इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने कल के लिए स्कूलों का अवकाश भी घोषित किया। 78वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अंबाला में भी हरियाणा के परिवहन व महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने भी पारंपरिक तरीके से ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में जिला पुलिस, एनसीसी लड़के व लड़कियां, स्काउट सहित अन्य टुकड़ियों द्वारा शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्थानीय स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक व देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम भी पेश किए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के साथ साथ शारीरिक व्यायाम पर आधारित मास पीटी व योगा का भी प्रदर्शन किया गया। ध्वजारोहण के बाद मंच से जनता को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री असीम गोयल ने सभी अंबाला वासियों व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मंच से बोलते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं से भी स्थानीय जनता को अवगत करवाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि आज का यह पल उनके लिए बड़ा गौरव का पल है, क्योंकि जिस धरती पर वो पले बढ़े, चलना सीखा, वहां राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान करने का अवसर मिला है। वहीं परिवहन मंत्री असीम गोयल ने घोषणा करते हुए कहा कि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले 1300 छात्र छात्राओं को शुभकामना किट भेजी जाएगी। इनके लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बड़ी वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ और इन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूँ, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज 1857 इसी हरियाणा के इसी अंबाला से छूटी थी और चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हमें 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़कर फेंकने में स्वतंत्रता प्राप्त की। इस आंदोलन बलिदानियों देशभक्ति से हमारे युवा पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करे, इसके लिए अंबाला छावनी में एक शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। आज़ादी के बाद भी 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल के युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन उनके परिजनों को उनकी देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य दिखा सकते हैं। इसी दिशा में सरकार ने सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्ध सेना सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि और आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद युवाओं को नौकरियों में विशेष लाभ देने व स्वरोजगार हेतु 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का निर्णय लिया गया है। भाई और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक के मूल मंत्र पर चलते पूरे भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार ने पारदर्शी शासन दिया है। गीता के कर्म के संदेश की इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिकता, सहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में आपसी
महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 50% राशन डिपो की महिलाओं को जो डिपो में महिलाओं को देने का निर्णय लिया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन तो ईटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। रोजगार के लिए महिलाओं के 58,000 स्वयं सहायता समूह का गठन भी किया गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने